नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और यहां पर बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्षी दल अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। अब लगातार सरकार पर ईवीएम हैक करने का आरोप भी विपक्षी दलों के नेता लगा रहे हैं और यहां तक कहा गया है कि दरअसल चुनाव में पहले ही फिक्सिंग हो चुकी है। इस तरीके के आरोपों के बीच अब पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने शुभेंदु अधिकारी से ये सवाल किया कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक कर सकती है और ईवीएम के अंदर चिप लगा सकती है, तो इस पर शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जो जवाब दिया है वो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे शुभेंदु अधिकारी का स्वैग बता रहे हैं। दरअसल जवाब देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ये साफ तौर पर कहा कि ईवीएम से पहले हम दरअसल ममता बनर्जी के दिमाग में एक चिप डालेंगे। ये जो मजाकिया अंदाज में जवाब शुभेंदु अधिकारी की ओर से दिया गया है, ये अब खूब वायरल हो रहा है और जाहिर तौर पर बंगाली भाषा में उन्होंने ये जवाब दिया है, जो कि लगातार लोग इस जवाब को अब ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और लगातार ममता बनर्जी को इस तरीके से घेरा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये शुभेंदु अधिकारी का जवाब देने का एक तरीका है, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम हैक हो जाएगी। ये लगातार ममता बनर्जी ने भी कहा है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल विपक्ष हार रहा है, इसलिए ईवीएम पर पहले से ही दोष बढ़ना शुरू हो गया है। तो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ईवीएम को हैक करने और चिप लगाने का आरोप लगाया, जिसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी ने इस तरह की ये प्रतिक्रिया दी है कि ईवीएम में चिप तो बाद में डालेंगे, लेकिन पहले ममता बनर्जी के दिमाग में चिप डाली जाए, ये उन्होंने जवाब दिया है। ममता बनर्जी जो बोला गद्दार इस मिदनापुर में रहता है, क्या बोलेंगे? ममता बनर्जी पूरा मिदनापुर को गद्दार बताया। यहाँ नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, यहाँ खुदीराम बोस का माटी, मातंगिनी हाजरा का माटी, देशप्राण बीरेन्द्र शासमल का माटी। ये मिदनापुर का आदमी को गद्दार बताया। मुंह तोड़ जवाब सब मिलके, हम सब मिलके, हिंदू मुस्लिम सब मिलके 25 में ईवीएम पर होगा। मिदनापुर में का आदमी गद्दार नहीं है, मिदनापुर में आदमी था, इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनी। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वो दरअसल मैथिनीपुर में एक जुलूस, एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था और नववर्ष का ये कार्यक्रम था, जिसमें वो पहुंचे थे, जहां पर उनका ये ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जाहिर तौर पर चुनाव बेहद करीब है और विपक्ष जिस तरीके से बिखरा हुआ है, विपक्ष जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, तो इन सब के बीच ईवीएम को लेकर एक नया बवाल जो है शुरू हो गया है। हालांकि इससे निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं। जाहिर तौर पर वो तस्वीरें सबने देखी है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होता है तो वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता बूथ से ईवीएम तक उठाकर फरार हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों से निपटने के लिए अब जो है चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। तमाम जो सुरक्षा बलों की जो तमाम अलग अलग कंपनियां हैं वो वहां पर तैनात की गई हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में चुनाव की तैयारी को लेकर राजस्थान के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके की मुस्तैदी जो है चुनावों को लेकर है, मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है। लेकिन ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ का जो आरोप लगातार लगाया जाता है, उस बीच उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कई बार ये साबित कर चुके हैं कि ईवीएम मशीन
मशीन से छेड़छाड़ करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी किसी राजनीतिक दल को अगर शक हो तो यहाँ ईवीएम मशीन जहां पर रखी हो वहां उन कमरों के बाहर वो राजनीतिक दल के नेता सो सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी हर तरीके से चुनाव आयोग तैयार है कि आप किस तरीके से संतुष्ट होगे कि ईवीएम में छेड़खानी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से जब निर्वाचन अधिकारी का यह बयान सामने आया तो जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया और जिस तरीके से ईवीएम को लेकर बवाल हो रहा है उन सब के बीच तो यही कहा जा रहा है कि दरअसल विपक्ष कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिखरा हुआ है, विपक्ष को जिस तरीके से तमाम जो ओपिनियन पोल है उसमें कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो ऐसे में जानबूझकर इस तरीके की हरकतें जो हैं वो की जा रही हैं, इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच देखना होगा जब नतीजे सामने आएंगे कि क्या नतीजे रहते हैं और उसके बाद ईवीएम को लेकर क्या कुछ जो बयानबाजी का सिलसिला है वो देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का ये बयान ममता बनर्जी को लेकर जो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अच्छा चलो चलो মিডিয়া যারা বন্ধুরা আছেন আপনাদের কাছে আবেদন করবো আমাদের সাংগঠনিক বৈঠক করে আপনারা বাইরে থাকুন। আমাদের এই সাংগঠনিক বৈঠক চালাতে সহযোগিতা অনুরোধ করবো। আমাদের এই সাংগঠনিক বৈঠক চালাতে সহযোগিতা করুন। ममता बनर्जी जो बोला गद्दार ईस्ट मिदनापुर में रहता है, क्या बोलेंगे? ममता बनर्जी पूरा मिदनापुर को गद्दार बताया। यहाँ नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, यहाँ खुदीराम बोस का माटी, मातंगिनी हजरा का माटी, देशप्राण वीरेंद्र शासमल का माटी। ये मिदनापुर का आदमी को गद्दार बताया। मुंह तोड़ जवाब सब मिलके, हम सब मिलके, हिंदू मुस्लिम सब मिलके 25 मई ईवीएम पर होगा। मिदनापुर में का आदमी गद्दार नहीं है, मिदनापुर में आदमी था इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनी।